हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके चैनल स्टडी विद शैलेश में स्वागत है। और बहुत दिनों के बाद आप लोगों के बीच एक बार फिर से मैं क्लासेस को स्टार्ट करने वाला हूं। क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि झारखंड दरोगा का वैकेंसी आने वाली है। विज्ञापन इसी मंथ जून में ही निकलने की पूरी संभावना थी, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट मंथ या अगले वीक या 10 दिनों में विज्ञापन इसका आ सकता है, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें जो रह गई थी उसको फुल फिलअप किया जा रहा है। तो आज से हम झारखंड की जो जीएस है उस क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। और क्लासेस एकदम नीचे से रहेगी, शुरुआती से। उसमें से आपके झारखंड लेवल की जितनी भी वैकेंसियां हैं, झारखंड दरोगा, झारखंड पुलिस एक्साइज कांस्टेबल और भी आपके आने वाले जो अपकमिंग वैकेंसियां हैं, उस सभी वैकेंसियों के लिए आपके लिए क्या महत्वपूर्ण होगी। तो समय ना गवाते हुए एक बार हम लोग क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। झारखंड का भौगोलिक परिचय। झारखंड का भौगोलिक परिचय हम लोग आज क्या करेंगे, पढ़ेंगे। देखिए, झारखंड का भौगोलिक परिचय में जो झारखंड जो है वो 5 प्रमंडलों में बांटा गया है। कितने प्रमंडलों में? 5 प्रमंडलों में बांटा गया है। आपका झारखंड का जो भौगोलिक परिचय है वो कितने प्रमंडलों में बांटा गया है? 5 प्रमंडलों में। मतलब कि ये हुआ कि 5 प्रमंडलों में झारखंड का विभाजन हुआ है और उस 5 प्रमंडलों में अलग अलग जिले को दिया गया है। तो पहला जो प्रमंडल है, पहला प्रमंडल कौन सा आता है? तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। कौन सा प्रमंडल? उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल जो है वो क्या है? सबसे बड़ा प्रमंडल है। इसमें टोटल 7 जिले हैं। कितने जिले हैं? 7 जिले। और इसका जो मुख्यालय है वो हजारीबाग है। कहाँ है? हजारीबाग। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल जो है वो सबसे बड़ा प्रमंडल है और इसमें कुल 7 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 7 जिले आते हैं। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? हजारीबाग है। इनमें से 7 जिलों में कौन कौन से जिले आते हैं, आइए हम लोग देखेंगे। इनमें से हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह और रामगढ़। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल जो है उसमें कुल 7 जिले हैं और इसमें टोटल 7 जिलों में जो मुख्यालय है वो हजारीबाग है। इनमें से 7 जिले कौन कौन से आते हैं? तो हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह और रामगढ़। ये 7 जिले उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। अगर हम लोग देखा जाए, इसको फिर से डिवीजन करें तो उत्तरी छोटा नागपुर जो प्रमंडल है वो झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल है और इसमें कुल कितने जिले आते हैं? तो कुल 7 जिले आते हैं। अगर इनके मुख्यालय की बात किया जाए तो कौन सा जिला है? तो हजारीबाग है। कौन सा जिला है? हजारीबाग। अगर इनमें से जिलों की बात किया जाए तो हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह और रामगढ़। ये किस में आ गए? उत्तरी छोटा नागपुर। नेक्स्ट हमारा है दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। इनमें 5 जिले हैं। इनके अंतर्गत कितने जिले हैं? 5 जिले हैं। और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का जो मुख्यालय है वो रांची पड़ता है। कहाँ पड़ता है? रांची। रांची पड़ता है दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय। इनमें कुल 5 जिले हैं। इनमें कुल कितने जिले हैं? तो 5 जिले हैं। पांचों जिलों की अगर बात किया जाए तो उनमें से रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खुट्टी। रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और खुट्टी, ये 5 जिले दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं।
अगर पहला प्रमंडल की बात किया जाए तो पहला प्रमंडल कौन सा था हमारा, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, और ये झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल है। अगर जिलों की बात किया जाए तो इनमें जिलों की संख्या कितनी है, तो 7 जिलों की संख्या है। अगर इनके मुख्यालय की बात किया जाए तो मुख्यालय उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है, हजारीबाग है। इनमें से कौन कौन से जिले आते हैं, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह और रामगढ़। नेक्स्ट हमारा था दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल। अगर इनकी प्रमंडल जिलों की संख्या की बात किया जाए तो इनमें 5 जिलों की संख्या है, और दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल की जो मुख्यालय है वो रांची पड़ता है। इनमें से जो 5 जिले हैं वो रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और खूंटी की बात की जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो है ये हमारा हो गया उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, और ये हमारा हो गया क्या, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, और ये एक अलग प्रमंडल है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। और ये एक अलग प्रमंडल है और ये एक अलग प्रमंडल है। तो ये सब चीज़ें क्या एक प्रमंडल है, आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है संथाल परगना प्रमंडल। नेक्स्ट हमारा क्या है, संथाल परगना प्रमंडल। अगर जिलों की बात किया जाए तो इनमें 6 जिलों की संख्या है। कितने जिलों की संख्या है, 6 जिलों की संख्या है। अगर मुख्यालय की बात किया जाए तो मुख्यालय कहाँ है, दुमका। मुख्यालय कहाँ है, तो दुमका है। इनमें टोटल कितने जिलों की संख्या है, तो इनमें 6 जिलों की संख्या है। उनमें से कौन कौन से हैं, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, देवघर, साहेबगंज और पाकुड़। संथाल परगना प्रमंडल जो है वो अगर जिलों की संख्या बात किया जाए तो 6 जिलों की संख्या है। दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, देवघर, साहेबगंज और पाकुड़। हमारा कौन सा है, कितने जिले हैं, तो 6 जिले हैं। नेक्स्ट हमारा है कोल्हान प्रमंडल। कोल्हान प्रमंडल जो है उसमें कुल 3 जिलों की संख्या, उसमें जिलों की संख्या कितनी है, 3 जिलों की संख्या है। इसका जो मुख्यालय है कहाँ पड़ता है, तो चाईबासा। कहाँ, चाईबासा। चाईबासा। और चाईबासा कहाँ पे है, तो चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम में पड़ता है। पश्चिमी सिंहभूम में चाईबासा पड़ता है। और अगर इनमें जिलों की बात किया जाए तो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और कौन सा है, सरायकेला खरसावां। कोल्हान प्रमंडल में जिलों की संख्या कितनी है, 3 है। इनका मुख्यालय कहाँ है, चाईबासा। अगर जिलों की बात किया जाए तो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। नेक्स्ट अगर जिलों की हम बात करते हैं तो पलामू प्रमंडल। कहाँ है ये, कौन सा प्रमंडल है ये, पलामू प्रमंडल। इनमें अगर जिलों की संख्या की बात किया जाए तो जिलों की संख्या 3 है। जिलों की संख्या कितनी है, 3 है। और इनका मुख्यालय की बात किया जाए तो ये मेदिनीनगर। मेदिनीनगर कहाँ, मेदिनीनगर में। अगर इनमें जिलों की संख्या है पलामू, गढ़वा और लातेहार। पलामू, गढ़वा और लातेहार। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आपके है पलामू, गढ़वा और लातेहार, ये आपका कौन सा प्रमंडल है, पलामू प्रमंडल। पलामू प्रमंडल में जिलों की संख्या 3 है। झारखंड में कुल कितने अनुमंडल हैं, तो झारखंड में कुल 45 अनुमंडल हैं। अनुमंडलों की संख्या की बात किया जाए तो 45। और झारखंड में प्रखंडों की संख्या कितनी है, तो 264। 264 झारखंड में प्रखंडों की संख्या है। अगर झारखंड में अनुमंडल की संख्या बताया जाए तो 45 और 264 झारखंड में प्रखंड की संख्या है। अब एक चीज़ आप लोग, प्रखंड की संख्या 264 है, कैसे याद रखेंगे,
क्योंकि रोहित शर्मा खिलाड़ी हैं, रोहित शर्मा, वो रोहित शर्मा इंडिया के प्लेयर हैं। ये ओडीआई में जिनको बोलते हैं वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट, ओडीआई में अकेले 264 रन मारे थे। 264 रन अकेले ये पारी खेले थे। दो सौ चौसठ अकेले पारी खेले थे। तो 264 की संख्या कितना है? प्रखंड की संख्या 264 और अनुमंडल की संख्या 45। नेक्स्ट की ओर जाते हैं, झारखंड का भौगोलिक परिचय की ओर। तो अब हम लोग यहाँ से देखते हैं कि झारखंड का जो भौगोलिक परिचय है वो क्या है। तो झारखंड का जो स्थापना हुआ है वो 15 नवंबर 2000 को हुआ था। 15 नवंबर 2000 को झारखंड का स्थापना हुआ था और ये बिहार का जो 46% भूभाग है उससे लिया गया है। मतलब 100% बिहार की क्षेत्रफल से कितना लिया गया है? तो 46%। 46% भूभाग बिहार का लिया गया है। क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए तो क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए तो क्षेत्रफल इसका 79,714 वर्ग किलोमीटर है। 79,714 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल कितना है? 79,714 वर्ग किलोमीटर। ग्रामीण क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 77,922। कैसे याद रखेंगे? 77,922। 77,922। लास्ट में 77, लास्ट में 22 और बीच में क्या हो जाएगा? 7 और 2 9। इसको याद करने का एक तरीका है, इसको ऐसे भी फार्मूला लगा सकते हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्रफल पूछ दिया जाए तो कितना है? 77922। मतलब शुरू का 777 और लास्ट का 22। मतलब इससे अगर इसको जोड़ेंगे 7 को 2 से जोड़ेंगे तो 9 आएगा और 7 को 2 से भी जोड़ेंगे तो 9 आएगा। तो 77922। 779 क्या हो जाएगा? 22। ये ग्रामीण क्षेत्रफल है। अगर शहरी क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 1792। 1792 वर्ग किलोमीटर। ये सब क्या आते हैं? वर्ग किलोमीटर में आते हैं। अगर क्षेत्रफल, झारखंड का क्षेत्रफल के पूछे क्षेत्रफल कितने हैं तो 79,714। 79,714 मतलब 79714। 79714 एक कॉन्टैक्ट नंबर के जैसा है। 79714। 79714। इसको कैसे याद रखेंगे? 79714। 79 यहाँ बीच में 714। 79714 वर्ग किलोमीटर। झारखंड के क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा? 79714 झारखंड की क्षेत्रफल है। अगर ग्रामीण क्षेत्रफल की बात किया जाए तो ग्रामीण क्षेत्रफल हमारा क्या है? 77922। यही था ना, 77922। शहरी क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए तो शहरी क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा? 1792। 1792। 1792। शहरी क्षेत्र भारत में जो कुल क्षेत्रफल का है, भारत में जो कुल क्षेत्रफल है वो झारखंड का क्षेत्रफल का हिस्सेदारी की अगर बात किया जाए तो 2.42% है। 2.42% है। भारत की जो क्षेत्रफल है
भारत की जो एरिया है उसमें झारखंड का भी एक अपना स्थान है। तो झारखंड का जो अपना स्थान है, जो अपना एरिया है, वो झारखंड का जो क्षेत्रफल जो है आता है भारत के 100% के क्षेत्रफल में, वो 2.42% है। 2.42% क्या है? झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का क्या है? एक हिस्सा है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात किया जाए तो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से किसी राज्य का जो स्थान है वो झारखंड का 15वां स्थान है। कितना स्थान है? 15वां स्थान है। पहले 14वां था, चूँकि जम्मू कश्मीर उस समय पुनर्गठन नहीं हुआ था, तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन होने के बाद ये क्या हो गया? ये 15वां राज्य के दर्जा में आ गया, 15वां स्थान ही पाया है। नेक्स्ट हम आपकी बात करेंगे झारखंड में अगर सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से बात किया जाए। झारखंड में कुल कितने जिले हैं? तो कुल 24 जिले हैं। और 24 जिलों में अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो झारखंड में जो पहला जिला होता है, बड़ा सबसे बड़ा जिला है, वो पश्चिमी सिंहभूम है। कौन सा जिला है? पश्चिमी सिंहभूम। और इसका क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 7,224 वर्ग किलोमीटर। 7,224 वर्ग किलोमीटर। सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और इसका जो वर्ग है, इसका जो एरिया आता है वो क्या है? क्षेत्रफल इसका 7,224 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटे ज़िले की बात किया जाए, 24 ज़िला है, तो उसमें अगर सबसे बड़ा ज़िला है क्षेत्रफल के दृष्टि से, तो क्षेत्रफल के दृष्टि से कोई तो ज़िला होगा जो सबसे छोटा होगा। तो जो सबसे छोटा ज़िला है वो हमारा क्या है? रामगढ़ है। रामगढ़ जो 2007 को नया ज़िला बना था हजारीबाग से कट के। आगे क्यों बताएंगे कि कब कटा, कैसे कटा। तो रामगढ़ जो है वो सबसे छोटा ज़िला है क्षेत्रफल के दृष्टि से। इसमें अगर इसका क्षेत्रफल बात किया जाए तो 1341 वर्ग किलोमीटर। क्या है इसका? 1341 वर्ग किलोमीटर। अगर सबसे बड़ा प्रमंडल की बात किया जाए तो हम लोग पहले ही पढ़े थे कि सबसे बड़ा प्रमंडल जो है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल है। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल है। इसका मुख्यालय कहाँ है? हजारीबाग। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो हजारीबाग। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है अगर सबसे बड़ा प्रमंडल है तो सबसे छोटा प्रमंडल भी है। सबसे छोटा प्रमंडल भी। तो सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा आता है? पलामू प्रमंडल। कौन सा है? पलामू प्रमंडल। इसका मुख्यालय हम लोग क्या पढ़े थे? मेदिनीनगर। 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 पलामू प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? मेदिनीनगर। मेदिनीनगर को ही पहले डाल्टनगंज कहते थे। क्या बोलते थे? डाल्टनगंज। बाद में इसका नामकरण क्या हो गया? मेदिनीनगर। अगर सबसे बड़े जिले की बात किया जाए तो कौन सा है? पश्चिमी सिंहभूम। सबसे छोटा जिला रामगढ़। सबसे बड़ा प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, और सबसे छोटा प्रमंडल पलामू प्रमंडल। नेक्स्ट है झारखंड की जो मानचित्र है वो झारखंड 5 राज्यों से सीमा को स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये 5 राज्यों से सीमा को साझा करती है। तो झारखंड के जो चित्र है, मानचित्र है, अगर यहाँ से यहाँ की लंबाई देखा जाए, उत्तर से दक्षिण की लंबाई अगर देखा जाए तो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 380 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो कितना है? 380
380 किलोमीटर। वही अगर बात किया जाए पश्चिम से पूरब की ओर, तो पश्चिम से पूरब की जो इसकी लंबाई है वो क्या है, 463 किलोमीटर। 463 किलोमीटर। ये सवाल पूछा हुआ है और पूछता ही है कि झारखंड की जो उत्तर से दक्षिण की ओर जो लंबाई है वो हमारा क्या है, 380 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम की बात करें तो उसकी लंबाई 463 किलोमीटर। नेक्स्ट हमारा है झारखंड की जो आकृति है वो चतुर्भुजाकार है। चतुर्भुजाकार है। यहाँ देख सकते हैं कि इनमें 4 भुजाओं का क्या है, 4 भुजाओं का इसमें चतुर्भुजाकार है। क्या है, एक यहाँ है, एक भुजा, 2 भुजा, 3, 4, मतलब ये चतुर्भुजाकार टाइप का है, थोड़ा सा 4 भुजाओं वाला। इसलिए पूछता है कि झारखंड की जो आकृति है वो कैसा है, तो चतुर्भुजाकार है। विश्व के मानचित्र पर स्थित जो झारखंड है वो उत्तरी पूर्वी भाग तथा उत्तरी गोलार्ध पर है। विश्व के मानचित्र पर जो झारखंड का जो विश्व का जो मानचित्र है वो झारखंड की जो स्थिति है वो कहाँ है, तो उत्तरी पूर्वी भाग तथा उत्तरी गोलार्ध पर है। भारत के मानचित्र पर जो स्थिति है झारखंड का वो पूर्वी भाग में। भारत के मानचित्र पर झारखंड का कौन सा जगह है, तो पूर्वी भाग में है। अभी थोड़ा देर बताए थे पहले कि झारखंड 5 राज्यों से अपने सीमा को साझा करती है। झारखंड जो है वो 5 राज्यों से अपने सीमाओं को साझा करते हैं। उनमें से बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। तो कौन कौन से जिले किस किस राज्य को स्पर्श करती है, क्योंकि क्वेश्चन इससे पूछ देता है कि बिहार के कितने जिले, बिहार से कितने जिले, झारखंड के कितने जिले बिहार से स्पर्श करती है। तो झारखंड के कितने जिले बिहार से स्पर्श करती है, एक सवाल बनता है। दूसरा सवाल ये है कि झारखंड से सटे, बिहार से सटे झारखंड के जिलों को आरोही क्रम में दर्शाए, मतलब एक क्रम में दर्शाना है, उसमें ऑप्शन दिया रहेगा। तीसरा सवाल बनता है कि इनमें से कौन सा जिला, झारखंड का कौन सा जिला जो है वो बिहार को स्पर्श करती है, या इनमें से कौन सा झारखंड के जिला है जो बिहार को स्पर्श नहीं करती है। तो ये सिर्फ बिहार से नहीं, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, चारों 5 जिलाओं से पूछते हैं, राज्य से पूछते हैं। तो इस चीज़ों को हम लोग को पढ़ना है कि बिहार द्वारा स्पर्श जिले, बिहार द्वारा स्पर्श जिले जो हैं वो पहला जिला गढ़वा है। पहला क्या है, गढ़वा, पलामू, चतरा। पहला क्या है, गढ़वा, पलामू, चतरा। उसके बाद हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज। कौन कौन से जिले स्पर्श करते हैं बिहार से, तो बिहार से जो जिले स्पर्श करते हैं गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज। साहेबगंज ये हमारा क्या है, यहीं से गंगा नदी जो है गुजरती है। झारखंड से एकमात्र ऐसा जिला जहाँ से स्पर्श होते हुए गंगा नदी गुजरती है वो साहेबगंज है। तो बिहार से कुल 10 जिले, झारखंड के कितने जिले, 10 जिले बिहार की सीमाओं से स्पर्श करती है। उनमें से पहला गढ़वा, दूसरा पलामू, तीसरा चतरा, चौथा हजारीबाग, पाँचवा कोडरमा, छठा गिरिडीह, सातवां देवघर, आठवां दुमका, नौवां गोड्डा और 10वां साहेबगंज। उसी प्रकार उड़ीसा से स्पर्श करते जो जिले हैं, स्पर्श जिले झारखंड के, वो सिमडेगा है, पश्चिमी सिंहभूम है, सरायकेला खरसावां
और पूर्वी सिंहभूम। सिमडेगा पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां पूर्वी सिंहभूम। उड़ीसा जो है वो दक्षिण की ओर है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ उड़ीसा जो है वो दक्षिण की ओर है, झारखंड के दक्षिण सीमाओं में है, और उड़ीसा जो है वो दक्षिण पश्चिम की सीमाओं में, मतलब कुछ हिस्सा दक्षिण की ओर है, कुछ पश्चिम की ओर है छत्तीसगढ़ जो है। तो उड़ीसा से कुल कितने जिले स्पर्श करते हैं? सिमडेगा एक, दूसरा पश्चिमी सिंहभूम, तीसरा सरायकेला खरसावां, चौथा पूर्वी सिंहभूम। उड़ीसा से कुल 4 जिले अपनी सीमाओं को साझा करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल द्वारा स्पर्श जिले, उनमें से पहला है साहेबगंज। साहेबगंज के विषय हम बताए थे कि झारखंड के एकमात्र ऐसा जिला जहां से गंगा नदी गुजरती है। पहला साहेबगंज, दूसरा पाकुड़, तीसरा दुमका, जामताड़ा चौथा, पांचवा धनबाद, छठा बोकारो, सातवां रामगढ़, आठवां रांची, नौवां सरायकेला खरसावां और 10वां पूर्वी सिंहभूम। तो यहाँ से भी कुल कितने जिले सीमा साझा करते हैं? तो यहाँ से कुल 10 जिले सीमा साझा करते हैं पश्चिम बंगाल से। पहला साहेबगंज, दूसरा पाकुड़, तीसरा जामताड़ा, चौथा धनबाद, पांचवां बोकारो, छठा रामगढ़, सातवां रांची, आठवां सरायकेला खरसावां, नौवां पूर्वी सिंहभूम। एक तो छूट रह गई। पहला क्या हो गया? साहेबगंज, पाकुड़, तीसरा दुमका, चौथा जामताड़ा, पांचवा धनबाद, छठा बोकारो, सातवां रामगढ़, आठवां रांची, नौवां सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम 10वां। तो सवाल अगर यहाँ से बने कि पूर्वी सिंहभूम इनमें से कौन से राज्यों से सीमा साझा करती है? ऑप्शन आपका बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल रहे, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? पश्चिम बंगाल। तो ये चीज़ों को जानकारी होना जरूरी है कि कौन कौन से जिले किन किन राज्यों से सीमाओं को साझा करती है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ द्वारा स्पर्श जिले, छत्तीसगढ़ गढ़वा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा। छत्तीसगढ़ जो है वो कौन कौन जिले साझा करते हैं? तो गढ़वा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा। इन जिलों से क्या करते हैं? सीमाओं को साझा करते हैं छत्तीसगढ़। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो इनमें अगर छत्तीसगढ़ जो है वो कितने जिलों स्पर्श करते हैं? गढ़वा 1, लातेहार 2, गुमला 3, सिमडेगा 4। बिहार से कुल 10 जिले, उड़ीसा से कुल 4 जिले, बंगाल से कुल 10 जिले और छत्तीसगढ़ से कुल 4 जिले। उत्तर प्रदेश से केवल गढ़वा ही एक ऐसा जिला है, केवल गढ़वा ही एक ऐसा जिला है जो अपनी सीमाओं को साझा करते हैं। गढ़वा एकमात्र ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश राज्य से सीमा को स्पर्श करता है। खुट्टी और लोहरदगा, खुट्टी और लोहरदगा किसी भी राज्य से स्पर्श नहीं करती। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इनमें से कौन से ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य से अपने सीमाओं को साझा नहीं करते हैं। खुट्टी और लोहरदगा 2 ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य से की सीमाओं से स्पर्श नहीं करते हैं। नेक्स्ट है पाट क्षेत्र। पाट का मतलब क्या होता है? पहाड़ी, जो पठार, जिसको बोलते हैं पठार, ऊंचा, पाट क्षेत्र। तो पाट क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो पाट क्षेत्र में लातेहार, लोहरदगा, गुमला सबसे ऊंचा स्थान है। ये सबसे ऊंचे स्थान है। लातेहार, लोहरदगा और जो गुमला है ये सबसे ऊंची पठारी एरिया है। सबसे ऊंची चोटी की बात किया जाए
तो पारसनाथ पहाड़ी जो गिरिडीह जिले में है, और इसका ऊंचाई की बात किया जाए तो 1365 मीटर में है, 1365 मीटर में है, और 1431 फीट में है, 1431 फीट में है। ज़्यादातर मीटर में ही क्वेश्चन आता है कि पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितना है, तो आपको मीटर में ही ऑप्शन दिया रहेगा, 1365 रहेगा, या 1365 कहीं 63 कहीं 61 ऐसा कुछ रहता है, लेकिन 1365 एग्जैक्ट है। और फीट किसमें अगर आपको पूछ दिया जाए तो 4431 फीट आपका आएगा। अगर झारखंड के जलवायु की अगर बात किया जाए तो उष्णकटिबंधीय मानसून है। इनका जलवायु कैसा है, तो उष्णकटिबंधीय मानसून है, और दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा, दक्षिण और पश्चिम मानसून के द्वारा झारखंड में क्या होता है, वर्षा होती है। अगर 1% की बात किया जाए तो झारखंड में 2019 के रिपोर्ट के अनुसार 29.62% वन रिपोर्ट है, और 2021 की बात किया जाए तो 29.76 वन रिपोर्ट है। 29.62% जो है ये पिछले जो हुआ था एसआई में पूछा गया था। वनस्पति जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वन है ना। झारखंड की जो वनस्पति है वो कैसी है, तो उष्णकटिबंधीय मानसून पतझड़ वन है। और अगर झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा जो होती है वो 140 सेंटीमीटर होती है, 140 सेंटीमीटर होती है। राज्य में संचालित प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना जो है वो कौन सा चल रहा है, तो दामोदर घाटी परियोजना और स्वर्ण रेखा परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना और स्वर्ण रेखा परियोजना। रांची पठार की जो ऊंचाई है, वो रांची पठार की जो औसत ऊंचाई है, एक एवरेज ऊंचाई है 150 मीटर। कितनी है, 150 मीटर। रांची और हजारीबाग पठार का जो पृथक्करण का मतलब कि जो तोड़ना, दोनों को डिवाइड करना, अलग करना। तो जो पृथक्करण का जो है वो कौन पृथक्करण किसके है, तो दामोदर घाटी, दामोदर नदी द्वारा हजारीबाग और रांची को क्या करता है, पृथक करता है। हजारीबाग और रांची को क्या करता है, पृथक करता है। कौन, तो दामोदर नदी द्वारा। सर्वाधिक पाए जाने वाला शैली समूह कौन सा है झारखंड में, तो शैली समूह जो है वो आकीर्ण क्रम की जो चट्टानें हैं वो झारखंड में सर्वाधिक पाए जाने वाला शैली समूह है। शैली समूह वगैरह हम लोग पढ़ेंगे आगे, अभी तो बस एक छोटा छोटा उसके भौगोलिक परिचय के विषय में जान रहे हैं। आगे के क्लासेस में पूरे डिटेल तरीके से पढ़ेंगे कि शैली हो, आकीर्ण क्रम के चट्टानें कौन से हैं, गोंडवाना क्रम की चट्टानें क्या है, ये सबको आगे लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है झारखंड की कुल जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। देखिए झारखंड की जो कुल जनसंख्या है, मान लीजिए भारत की कुल भारत का जो कुल जनसंख्या 100% है, तो उसमें से झारखंड का जो योगदान है वो 2.72% है। 2.72% ये किसमें है, तो जनसंख्या में। इससे पहले लोग पढ़े थे कि भारत का क्षेत्रफल में झारखंड का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल अगर मान लेते 100% है, तो उनमें से जो झारखंड का क्षेत्रफल है वो 2.42% था। ये किसमें था, ये क्षेत्रफल में था, ये क्षेत्रफल में था। और जनसंख्या की अगर बात किया जाए तो 2.72% जनसंख्या है। अगर जनसंख्या घनत्व की बात किया जाए तो जनसंख्या घनत्व 2011 के रिपोर्ट के अनुसार व्यक्ति 414 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है जनसंख्या घनत्व। ये किसके रिपोर्ट के अनुसार, तो 2011 जनगणना के अनुसार। और 338 जो था वो आपका 2010 का जनगणना में था।
2001 जनगणना में, 2001 के जनगणना में। नेक्स्ट है 2011 की कुल जनसंख्या 2001 के तुलना में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है। देखिए 2011 में मान ले 2010 एक है, 2000 क्या है एक है, और 2011 इनमें जो संख्याओं का वृद्धि जो हुआ है वो 22.42% की वृद्धि हुई है। मतलब 10 साल में जो जनसंख्या था वो 22.42% की वृद्धि हुई है। 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड में ग्रामीण लिंगानुपात जो है वो 400 कितना है 48 है। ग्रामीण लिंगानुपात की बात किया जाए तो 900 माफ़ कीजिएगा, जो ग्रामीण लिंगानुपात जो होता है वो कितना है 948 है। देखिए लिंगानुपात का मतलब ये हुआ कि 948 बटा में 1000, मतलब 1000 पुरुष पर 948 क्या है महिला है। अगर 1000 अगर पुरुष है तो उसमें 948 क्या है महिला है। तो ये हमारा क्या हो गया, इसको बोलते हैं लिंगानुपात। तो 2011 जनगणना के अनुसार जो झारखंड का जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो झारखंड का ग्रामीण जो लिंगानुपात है कितना है 948। ये ग्रामीण लिंगानुपात है ना कि शहरी लिंगानुपात। और ये सवाल एसआई में पूछा हुआ है, ये अवर जो एग्जाम हुआ था उस एसआई में इस सवाल पूछा हुआ था। तो झारखंड जो है जो सिलेबस है वो काफ़ी लंबा है और हम लोग आसान भाषाओं में समझते चलेंगे और उतना ही पढ़ना है जितना से एक एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। और जो एग्ज़ाम में जो सवाल आते हैं वो इसी तरह के रहते हैं आपको, इसीलिए एक एक लाइन हम लोग पढ़ रहे हैं। कोई बड़ा बुक्स में तो बहुत सारे किताबों में क्या है या कोई ऐसा नोट्स में होता क्या है कि कंपटीशन में क्या है कि क्या पढ़ना है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है, ये सबको पता है। क्या नहीं पढ़ना है वो इम्पोर्टेंट होता है, किसको छोड़ना है ये इम्पोर्टेंट होता है। पता चले हम सारी चीज़ों को पढ़ते चले गए और जब एग्ज़ाम में आया तो सारी चीज़ें एक साथ इंक्लूड हो गई, मिल गई, और वो ओवर कॉन्फिडेंस होने के कारण से क्या होता है एग्ज़ाम 2 4 6 कुछ मार्क्स के चलते हम लोग पीछे रह जाते हैं। तो चीज़ों को सरल तरीके से पढ़ना है। झारखंड बहुत इतना आसान भी नहीं है तो इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर इस पर हम लोग समय देंगे तो ईजिली हम लोग से हो जाएगा। और बाकी जो हम लोग है नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे आगे। और इस बार डबल स्टार लाना है और सबको जी तोड़ मेहनत कीजिए। इसी के साथ मैं अगले क्लासेस के तैयारी के लिए आप लोग, और एक चीज़ हाँ, रिवीजन जो भी है इसको कीजिए हो सके तो, क्योंकि ये नोट्स हमारा खुद का बनाया हुआ है तो इसमें छोटे छोटे अंडरलाइन सारे चीज़ किए हुए जो इम्पोर्टेंट्स है वही, और इसको आप नोट्स अपने कॉपी में नोट करते जाइए। उससे क्या होगा कि आपके लिए चीज़ें आसान होती जाएगी और एक तरह का रिवीजन होते जाएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।